खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से, जहां चंदौली मुख्यालय स्थित बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में मरीजों से इलाज के नाम पर रुपए मांगने के आरोप लगे। बताते चले कि एक घायल मां इलाज और ऑपरेशन की उम्मीद लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। परिजन का आरोप है कि ऑपरेशन के लिए पहले 30,000 रुपए की बात हुई थी। जब मामला प्रिंसिपल साहब तक पहुंचा तो कथित रकम घटकर 13,000 हो गई। इसके बाद जब डीएम साहब से बात हुई तो वही रकम और नीचे आकर 10,000 हो गई। अगर इलाज सरकारी है तो ये रकम किस बात की, और अगर अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने के बाद भी मरीज का ऑपरेशन नहीं हो पाया तो गरीब आदमी न्याय की उम्मीद आखिर किससे करे। यह मामला केवल एक मरीज का नहीं है, ये सवाल उस हर गरीब, किसान, मजदूर और जरूरतमंद परिवार का है जो ये भरोसा लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचता है कि पैसा नहीं, उसकी बीमारी देखी जाएगी। इस पूरे मामले ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की पोली खोल दी है। वहीं मरीजों की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू आर्थो मरीज से ऑपरेशन के बदले रुपए मांगने का लगाया गंभीर आरोप, जबकि पीड़ित ने कहा कि रुपए नहीं देने पर ऑपरेशन नहीं करने का भी आरोप लगाया गया। मरीजों को बाहर की दवाएं लिखने और बच्चों के वार्ड में इलाज नहीं करने की शिकायत, बीएचयू भेजने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। इस दौरान व्यवस्थाओं से नाराज पूर्व विधायक ने निजी खर्च पर एक मरीज को प्राइवेट अस्पताल भेजा। डॉक्टरों की कथित मनमानी और मरीजों के आर्थिक शोषण पर जमकर बरसे मनोज सिंह डब्ल्यू। पूर्व विधायक ने अगले सोमवार से मेडिकल कॉलेज में धरना देने का किया ऐलान। बाबा कीनाराम स्वशासी मेडिकल कॉलेज चंदौली में मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानियों तथा हाल ही में सामने आए गंभीर प्रकरण को लेकर कल सोमवार 10 अगस्त को सुबह 10 बजे मेडिकल कॉलेज परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जोशी यादव, मेरे पिताजी का नाम है सूरज यादव। आप यहाँ मरीज लेकर आए थे, किस तरह की दिक्कतें सामने आई आपके, क्या कुछ रहा था? दिक्कत सामने यही आई है सर कि यहाँ हम पिछले 5 दिन से भर्ती हैं मंगलवार से, जो कि हमको ओटी का डेट पड़ा था, उसमें हमसे पैसा की मांग हुआ था। 13,000 रुपये राट था। बोला था कि आयुष्मान कार्ड, में बोला आयुष्मान कार्ड है सर, अगर चलेगा तो इसको चलाइए। बोल रहे नहीं चलेगा, जिसमें 13,000 आपका राट का लगेगा। तो मैं बोला कि 13,000 अगर मेरे पास रहता तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं आता, प्राइवेट में करा लेता। तो वो बोले कि तब तो नहीं हो पाएगा। वही हुआ, हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ। ओटी में जाके हम वापस आ गए, हमारा जांच लिख दिया गया, हमको परेशान किया गया। और हमारे दादी जी का कंडीशन ये है आज की डेट में कि वो सड़ रही हैं, बहुत कंडीशन खराब है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक मामला संज्ञान में आया कि किताबी देवी 10 दिन से हॉस्पिटल में हैं और उनको पैसा मांगा गया था। मैंने प्रिंसिपल साहब को बोला, चंदौली डीएम साहब को भी बोला। प्रिंसिपल साहब के बोलने के बाद कुछ पैसे कम हो गए, 30,000 से 13,000 हो गए। और डीएम साहब के बोलने के बाद 13,000 से 10,000 पे आया और कहने का काम कर रहे हैं कि अब डीएमए साहब आके इसका ऑपरेशन करेंगे। दुख इस बात की है कि जब डीएम का बात नहीं सुन रहे तो मेरी कहां से सुनवाई होगी। इसलिए जब मैं नीचे उतरा, उनको मैंने कहा कि चलो प्राइवेट अस्पताल में मैं ही इलाज करवा दूंगा इनका, क्योंकि मर जाएंगे यहाँ पर। तो मैं प्राइवेट लेके जा रहा हूं। मैंने सीएमओ साहब से बात किया तो सीएमओ साहब कहने लगे कि क्या करें विधायक जी, ये ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है, राजकीय होता तो ये परेशानी नहीं होती। मुझे इस बात का कष्ट है, किसी बात को मैं लड़ रहा था तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली में लेके आया था, न कि ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज। वो सवाल तो अलग है, लेकिन अभी भाई साहब मिल गए, ये पूरी दवाई बाहर से खरीद के लाए हैं। और एक भाई साहब और मिल गए, कहाँ गए भाई साहब? उनका देखिए, वो भी पर्ची लिया है, बाहर से जा रहे हैं, दवा खरीद के ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है चंदौली में। इसलिए मैं आज इनको तो प्राइवेट में ले जाकर इलाज करा रहा हूँ, लेकिन सोमवार के दिन यहाँ टेंट लगाकर धरने पर बैठने का काम करूंगा। और उन डॉक्टरों को तब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना चलने का काम होगा। अभी मैं एक लेटर बना के डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सबको मैं लेटर पहुंचाने का काम करता हूं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस भ्रष्टाचार में की लड़ाई में आप मदद करिए, क्योंकि आपके कहने पर भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो कम से कम मुझे लड़ने का मौका दीजिए और मुझे यहाँ बैठने का परमिशन दीजिए। मैं लेटर अभी भिजवा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि परमिशन मिलेगा। और परमिशन मिले या न मिले, सोमवार को मैं जनता से भी अपील करूंगा कि साथियों आप आइए, और ज्यादा संख्या में आने की जरूरत नहीं है, पहले आइए, यहाँ देखिए, और लड़ाई अगर गंभीर होगी
तो लड़ने का भी काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।